नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। कई चीज़ें यूनिवर्सल फैक्ट होती हैं, मतलब सार्वभौमिक सत्य। उसी की एक बात आज आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को आनंद भी आएगा। बचपन में जब हम लोग झगड़ा करते थे तो हमारी दादी कहा करती थी कि तुम चुप रहो, तुमसे क्या मतलब, और चुप रहोगे तो झगड़ा नहीं होगा, ऐसा वो कहा करती थी। और उसी समय कहावत बताया कहा करती कि एक चुप हजार चुप। मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है और आप उसका जवाब नहीं देंगे तो वो भी आखिरकार चुप ही हो जाएगा, चाहे कितने लोग हों। इसके लिए एक बड़ी अच्छी कहावत बनी हुई है, एक चुप हजार चुप। तो अपने जो हमारे प्रधान सेवक साहब हैं वो मंत्र देने में उस्ताद हैं, ये आप लोग सब लोग समझ ही रहे हैं। वो जब भी देते हैं मंत्र देते हैं, खैर इसको कहने की बात नहीं है, लोग जान ही रहे हैं। तो अपने प्रधान सेवक साहब इस मंत्र से भी बखूबी वाकिफ है कि एक चुप हजार चुप। मतलब आप उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाइए, कोई भी लांछन लगाइए, वो जवाब नहीं देंगे। और जब जवाब देंगे तो वो जवाब ऐसा होगा कि जिसका वो जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं या जो लांछन उनके ऊपर लग रहे हैं उस जवाब से इतर जवाब होगा। बहरहाल राजनीति की अपनी अपनी शैली होती है, उनकी शैली यही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब चूंकि सत्ता का अंत हो रहा है और उनकी 10 साल की सत्ता समाप्त की हो रही है, हालांकि वो चाहते हैं कि तीसरी बार भी वो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। वो सेवा तो बहरहाल अब राष्ट्र उनको मौका देगा तो करेंगे, हालांकि उनकी बहुत ज़बरदस्त इच्छा है कि वो तीसरी बार भी राष्ट्र की सेवा करें। अब ये राष्ट्र की इच्छा है कि उनकी सेवा लेना चाहता है या नहीं, बहरहाल कुछ दिन बाद सामने आ जाएगा। अब चूंकि लंबा समय बीत चुका है और उनकी जो 10 साल का वक्फा कम नहीं होता, 10 साल के वक्फे में उनके खिलाफ तमाम चीज़ें इकट्ठा होती जा रही, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। शुरुआत पुलवामा कांड से लीजिए, उसका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। नोटबंदी का जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। उसके पहले जब उन्होंने क्या नाम है और भी तमाम ऐसे काम कर रखे थे जिसका जवाब उन्होंने आज, मतलब कुछ भी होता है जवाब नहीं देते। हाल ही में अडानी कांड उठा, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। और आजकल जैसे वो खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं, रेसलर्स, वो सब धरने में बैठी हुई हैं, उनका आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर है कि इन्होंने हमारा तरह तरह से हमको परेशान किया, शोषण किया, उसका भी जवाब वो नहीं दे रहे हैं। तो इस और इतना ही नहीं, उनके जो और भी साथी संघाती है वो भी इसी बात में भरोसा करते हैं कि एक चुप हजार चुप। मतलब लोग बोलते रहे, हम जवाब नहीं देंगे तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये काम एक समय तक ही हो सकता है। अगर आप 2-4 बार तो आप अगर किसी आरोप का जवाब नहीं दे रहे हैं तो बात बन जाती है। लेकिन अगर आपके ऊपर लगातार आरोप बढ़ते जा रहे हैं और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका फिर संदेश ये जाता है कि आप सवालों से बचना चाहते हैं और उन सवालों के जवाब दरअसल आपके पास है ही नहीं। तो अपने प्रधान सेवक साहब की स्थिति अब कुछ कुछ उसी दिशा की ओर बढ़ रही है कि वो जो है और जवाब नहीं दे पा रहे। और उनकी इस कमज़ोर नस को विपक्षी दलों ने पकड़ लिया है। अब वो लगातार उनके ऊपर सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। जैसे उस कमज़ोर नस में, मेरा ख्याल है कमज़ोर नस में भी सबसे कमज़ोर नस अडानी साहब की है। अडानी साहब के ऊपर इस कदर सवाल पूछे जा रहे हैं कि बस पूछिए मत। और प्रधान सेवक साहब ने भी ठान लिया कि जवाब नहीं देंगे तो नहीं ही देंगे। बहरहाल आज की तारीख में तो प्रधान सेवक है ही, जो वो करे वही कानून है। ये एक उनकी प्रवृत्ति चल रही है। लेकिन अब स्थिति चूंकि मैंने बताया ना कि सत्ता का अंत हो रहा है, तो सत्ता का जब अंत होने लगता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है, ये सवाल जो है वो चुनावी सवाल बन करके उभरने लगते हैं और जो सत्ता पक्ष है उसके लिए वो मुश्किलें खड़ी करते हैं। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं आगे, वैसे वैसे ये समस्या भी बढ़ती जाती है। अब उसमें भी मेरा ख्याल है जैसी सूचनाएं आ रही हैं, जैसे समाचार आ रहे हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव हार जाए। और एक बात और है अपने प्रधान सेवक साहब में कि चीज़ों को भांपने में बहुत माहिर है। वो उसे कह भी चुके हैं वो बहुत पहले ही कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। मतलब वो बता चुके हैं कि जब समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो वो झोला उठा के चले जाने में उनको परहेज नहीं होगा, ऐसा वो कह चुके हैं। और पहले भी वो कई बार झोला उठा के चल चुके हैं जाके। वो कई बार उन्हीं के लोगों ने बताया कि जैसी जो चीज़ें आती हैं कि जब बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाती है तो मन की शांति के लिए हिमालय चले जाते हैं, वहाँ तपस्या करने लगते हैं। तो इसलिए जिस तरीके की स्थितियां अब दिन ब दिन गड़बड़ाती जा रही हैं, जैसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और वो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये एक चुप हजार चुप वाली जो कहावत है या जो मंत्र है, जिस मंत्र को अपने प्रधान सेवक साहब ने साध लिया है, लेकिन सारे के मंत्र भी जो है एक समय के बाद निष्प्रभावी हो जाता है, ये पुराने लोग बताते हैं। तो इसलिए एक चुप हजार चुप वाला जो मंत्र है, इसको हालांकि 10 साल तक काफ़ी साधा प्रधान सेवक साहब ने और 10 साल निकाल दिया किसी भी सवाल का जवाब न दे करके।
और उसी का नतीजा ये है कि लोकतंत्र जिसको वो अभी भी बाहर जाके बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। बहरहाल अब उनका मन है, वो जैसा चाहे करें। लेकिन अब ये कहने मुझे कोई परहेज नहीं है कि प्रधान सेवक साहब का जो मंत्र है, एक चुप हजार चुप, अब ये धीरे धीरे निष्प्रभावी होने लगा है। किस हद तक निष्प्रभावी होगा, कितना उनके लिए वो मुश्किल खड़ी करेगा, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल इतना कहने मुझे कोई अब वो नहीं है, गुरेज नहीं है कि ये अब धीरे धीरे उनके लिए थोड़ी मुश्किल समस्याएं आती जाएंगी। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि अपने प्रधानमंत्री साहब जितने चतुर और जितने मतलब आदमी हैं, वो कहीं ना कहीं मंत्र की काट भी खोजने में लगे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब देखिए क्या होता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूं कि मैं थोड़ा एक आध हफ्ते के लिए थोड़ा घूमने फिरने निकल रहा हूँ, थक गया हूँ, गर्मी बहुत है। तो आप लोग थोड़ा बीच बीच में आपको कुछ एकदम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लौट करके फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा, और लौट के मैं आपको और भी अच्छे वीडियो दिखाऊंगा, आपको अच्छे लगेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जब तक मैं लौट के आऊँ, अगर मुझे 15, 20, 50 सब्सक्रिप्शन और मिल जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तब तक आप लोग देखिए, और तब तक कुछ थोड़े से पुराने वीडियो भी देख डालिए जो अच्छे बने हो, जो आपको कभी अच्छे लगे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।